ट्रैक्टर आप लोग लगवाए हैं। चलिए इतना मत प्रशासन समझे। रूट हमारा आप कैसे निर्धारित कर दीजिएगा? किस कानून के तहत आप हमको कल्याण बिगा जाने के लिए रोक रहे हो? लिख के दे दीजिए सर। मेरी बात आप हमको रोक दीजिएगा। आप ही एसडीएम हैं, तो आप यहाँ हमको गांव में हमको आने के लिए आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। एसडीएम हो गए तो राजनेता मत हम नहीं बन रहे, मत बनिए, मत बनिए। अब अफसर होने का रुआब दिखाने का आदत आप लोग लग गया है, समझे ना? और आपसे कम पढ़े लिखे और अफसर नहीं है हम रोज पूरा बिहार में घूम रहे हैं, आपसे पूछ कर नहीं घूमेंगे। इत्मीनान से रहो, इत्मीनान से रहो। इतना मत, अभी नए नए बने हो, इतना मत उछलो। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खूब एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी बीच बीते दिन नालंदा दौरे पर प्रशांत किशोर थे। दरअसल जनसुराज के तरफ से हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर नालंदा गए थे। नालंदा के कल्याण बिघा में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, मगर इस बीच कुछ ऐसा हुआ जो सबको हैरान कर दिया। जी हां, जोरदार बहस प्रशांत किशोर, बिहार पुलिस और बिहार के एक अधिकारी के बीच। अधिकारी से भिड़ गए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। उनमें से एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। गुस्से में लाल प्रशांत किशोर ने एसडीएम अधिकारी से क्या कहा। बिहार पुलिस के अधिकारी भी उस जगह पर मौजूद थे। जोरदार बहस हुई है, जरा देखिए इस वीडियो में। आप इसी भीड़ में, हम किसी गांव से आ रहे हैं, आपने वहां हमको नहीं रोका। आपके पुलिस साथ है सर। नहीं तो अच्छा है, तो आप हमारे साथ रहिए। अगर एक आदमी कोई नारा भी लगाएगा तो हमको रोकिएगा। हम तो लोगों से खाली पूछना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर भ्रष्टाचार है कि नहीं। गाँव वाला ट्रैक्टर 2-3 को सर रोड पर कब खराब हो गया है सर। अच्छा, ट्रैक्टर आप लोग लगवाए हैं। चलिए इतना मत प्रशासन समझाइए। हम लोग पैदल जाएंगे, ट्रैक्टर का हम खेत जाएंगे। इधर से जाएंगे। अरे हम खेते जाएंगे। का निर्धारित है सर। रूट हमारा आप कैसे निर्धारित कर दीजिएगा? रूट है सर, आप कैसे निर्धारित कर दीजिएगा? मैं 3 किलोमीटर से पैदल आ रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ। आपके प्रशासन के लोग हमारे साथ आ रहे हैं। हम लोगों ने कोई नारेबाजी नहीं की, कोई हल्ला हंगामा नहीं किया, और आपने भी ये नहीं कहा कि बड़ा गांव में आप क्यों नहीं घुस सकते। आपने भी नहीं रोका। तो जो नियम बड़ा गांव के लिए है वही नियम कल्याण बिघा के लिए है। अलग नियम का है। कल्याण बिघा में हम क्यों नहीं जा सकते ये बता दीजिए। और कुछ नहीं, हमको लिख के दे दीजिए। एज पर ला सर, ये एसेस करना हमारी ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और ये मेरा पावर भी है। ठीक है कि जो सुरक्षित कार्यक्रम आपने हमें घोषित दिया है, लिख करके भी दिया, जिसकी अनुमति भी प्रशासन ने दी है आपको, कि वो सही तरीके से संपन्न हो, आपका सही रूट जो है वो निर्धारित हो जी, और सुरक्षित जो है सारा कार्यक्रम हो सर। आप तो प्लीज आपके सहयोग के लिए धन्यवाद सर। किस कानून के तहत आप हमको कल्याण बिघा जाने के लिए रोक रहे हो? लिख के दे दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ सर कि आप हमारे ना लिख के दे दीजिए, यही बात ना, लिख के दीजिएगा ना। आपने फिर वहाँ क्यों लिखा था? फिर जैसे श्रम कल्याण में आपने परमिशन लिया। हाँ, लिया हुआ सभा है वहाँ। हाँ, तो सभा है तो आप वही करिए ना। तो क्या है आप पीछे का आप नहीं रोक दीजिएगा हमको, आप रोक दीजिएगा हम पीछे के। सर मेरी बात आप हमको रोक दीजिएगा। आप ही एसडीएम हैं, तो आप यहाँ हमको गांव में हमको आने के लिए आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। आपने कहा ना सर कि बड़ा में कुछ भी नहीं, आप एसडीएम हो तो आप परमिशन दीजिएगा तब हम गाँव में आएंगे। कौन जिम्मेदार? अरे आप लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ पुरोधा बन रहे हैं। हम पिछले गांव में गए थे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ, तो उसका भी आपने सूचना नहीं किया। तो आप आगे नहीं पकड़े, वहाँ क्यों नहीं रोके? तो आपके जिला अध्यक्ष से अरे सुनिए एसडीएम हो गए तो राजनेता मत बनिए। हम नहीं बन रहे, मत बनिए, मत बनिए। बनना भी नहीं। मैं सुन रहा हूँ आपके बारे में। बताइए। आप किस अधिकार के तहत हमको किसी गांव में जाने के लिए रोक रहे हैं, वो लिख के दे दीजिए। नहीं, लिख के दीजिए, लिख के आपको परमिशन लिख के दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर होगा तो कौन देगा? राष्ट्रपति शासन है क्या? गांव में जाने के लिए परमिशन, गांव में जाने के लिए गांव में नहीं जा सकते हैं। यहाँ लोगों ने कंप्लेंट कर दिया, मालिक हो, लोगों ने कंप्लेंट कर दिया। दिखाइए कंप्लेंट। ऐसे जो से जाके पूछ लीजिए। नहीं दिखाइए कंप्लेंट। दिखाओ कंप्लेंट, दिखाओ कंप्लेंट, ऐसे नहीं बात करते। दिखाइए हम आपसे कंप्लेंट। एकदम अच्छे से बात बिल्कुल, मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ। दिखाइए कंप्लेंट। सर पैनिक नहीं होना। नहीं, अगर किसी गांव वाले ने, देखिए मैं इतने देर से
ये सुनो, रुकिए थोड़ा बाइक हटो। अब अफसर होने का रुआब दिखाने का आदत आप लोग लग गया है, समझे ना। और आपसे कम पढ़े लिखे और अफसर नहीं है हम, बिल्कुल। यहाँ आपके सामने खड़े हैं, इत्मीनान से बोल रहे हैं। आप हमको नहीं जाने की परमिशन दे रहे हैं। लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिए, लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। हाँ ना, लिख के दीजिए। अरे लिख कर दीजिए। हम रोज पूरा बिहार में घूम रहे हैं, आपसे पूछ कर नहीं घूमेंगे। अरे आप पहले इतना नहीं पावर, फिर झगड़ा होगा तब आप रोक लीजिएगा, रोक लीजिएगा। सही बात आप हमको समझाओगे। साहब से बात करो, कलेक्टर साहब से बात करो। प्लीज, अगर आपको उलझना है, नहीं उलझना चाहते हो आप, सर इससे बचाना आपका भी काम है। हम कर रहे हैं। अरे हमारी दिक्कत है, चिंता मत करो। आप लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। आप लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, लिख के दीजिए। नहीं कोई नहीं बात नहीं, कोई नहीं बात कर। आप दे दीजिए, आप दीजिए हमारे। आप यहाँ के लोगों सर कोई अरे धमकी दोगे? एक मिनट सर, प्लीज सर, डिकोरम मेंटेन किया जाए सर। नहीं मतलब एसडीएम है, आप लोगों को बुला के पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं भैया? आप लोगों को बुला के धमकी दे रहे हो। अपना काम कर रहे हैं सर। ये मेरी बात लिख के दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। आप बात कर रहे हैं सर, मेरी प्लीज उनको बात करने दीजिए सर। कि मैंने क्या कहा सर कि जो भी कर रहे हैं एज पर ला कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हम लोग लॉ ब्रेक करने वाले लोग नहीं हैं सर। अरे मेरे भाई, हम लोग लॉ ब्रेक करने वाले लोग नहीं हैं। गलत बात मत कीजिए। हमको रोकना होता था, हम बिहार शरीफ में रोक दिए। अरे आपके रोकने से रुकेगा? हम बोल रहे हैं ना, आपके रोकने से रुकेगा? आप बड़े नेता है ना, सीधे पॉलिटिशियन यहाँ पे हम बिहार के साधारण लड़के हैं, और आप जब प्रशासन में आए कि प्रशासन को हम लोगों ने चलाया है। इत्मीनान से रहो, इत्मीनान से रहो। इतना मत, अभी नए नए बने हो, इतना मत पूछ लो। आपको यही इत्मीनान से रहो, इत्मीनान से रहो। अरे आइए ना, बात कर लेते हैं। चलिए, बात कर रही तो है। आप लिख के दे दीजिए, एसडीएम को लिखवा के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। लिख के दीजिए सर, जो भी लिख कर दो सर, लिख कर दो। आपको पता है सर कि आप लिख के दो, नौकरी चली जाएगी। लिख के दीजिए, कानून बात कर रहे हैं, लिख के दीजिए। तो आप नेता, हम थोड़ी कुछ ना, अरे भाई आप लिख के दीजिए, क्यों नहीं जा सकते? हटा दीजिए। किस कानून के तहत रोक रहे हैं? इसी उलझाव से बचाने के लिए आए भाई, हमारी आप पूछो भाई। मैं बता रहा हूँ। कहा गया जी? बताइए। बिरमनी जी, कोई परिवर्तन नहीं। बिरमनी जी है आप? अरे बिरमनी जी आप ही हैं? मनोज सर हैं, बताइए। मेरे आज मेरी बात सुन लेना पहले। एक ही साथ सारा प्रश्न कीजिएगा तो होगा। आज जन स्वराज पार्टी का एक घोषित कार्यक्रम था, जिसकी पूर्व सूचना नालंदा जिला प्रशासन को दी गई थी और नालंदा जिला प्रशासन द्वारा उसकी अनुमति दी गई थी। वो कार्यक्रम एक घोषित जनसभा पार्टी की थी, जो कि श्रम कल्याण मैदान बिहार शरीफ में। उसके बजाय ये लोग कल्याण बिगा की तरफ जा रहे थे, जहां की भीड़ जाने से व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना थी। उसके कारण सुरक्षित पहले पूरी बात सुनिए ना। सुरक्षित मार्ग के द्वारा उनको उनके सभा स्थल तक पहुंचाने के लिए पुलिस प्रशासन एक जाने नहीं दिया जा कि जहाँ का अनुमति मांगा था उनको रिटर्न में परमिशन मिल गया। बिहार शरीफ में सर का जनसभा है, हम पूरा ये कर इतने नेता है, ये ऐसे नहीं, हमने बोल दिया। तो आपने देखा है उस वीडियो को जिसमें प्रशांत किशोर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं बिहार के एक अधिकारी से। वो कह रहे हैं कि आप हमें रूल रेगुलेशन कानून मत सिखाइए, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और जिसके बाद प्रशांत
किशोर और अधिकारी के बीच जोरदार बहस होती है। लंबी बहस चलती है, करीबन 15-20 मिनट तक ये बहस चली और बहस के बाद जो है प्रशांत किशोर मीडिया के सामने कई बातें भी कही। जरा देखिए प्रशांत किशोर के उस बयान को, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। आप देख रहे हैं कि प्रशासन इस तरह का तर्क देगा, इसी वजह से मैं 3 किलोमीटर पहले पैदल उतर गया हूं और पैदल ही मैं आ रहा हूं। बीच में जितने गांव पड़े हैं, कहीं पर प्रशासन ने नहीं रोका, कहीं पर परमिशन की बात नहीं कही कि अगर दूसरे गांव में हम लोग जा सकते हैं तो कल्याण बिगहा में भी जा सकते हैं। अगर मैंने कानून का उल्लंघन किया है तो पिछले गांव में भी कानून का उल्लंघन हो गया, और अगर कानून का उल्लंघन वहां नहीं किया तो कल्याण बिगहा कैसे हो जाएगा। उन्होंने ये कहा कि सर आपके साथ इतने कुछ लोग हैं, तो हमने कहा भाई सब लोग को यहाँ रोक देते हैं, हम अकेले जाएंगे कल्याण बिगहा, अकेले जाएंगे, इसका तुम परमिशन दे दो। तो कह रहे ना सर, एसडीएम से पूछ रहे हैं, हमको ऊपर से आदेश है, यहाँ से नहीं जाने देना है, आप दूसरे रास्ते से जाइए। उनको मानने वाले लोग हैं। आगे हमने उनको ये कहा है, सुनिए, हमने उनसे कहा कि अगर हम यहाँ आपकी बात न माने तो आप क्या कीजिएगा, आप हमको अरेस्ट कीजिएगा, गोली चलाइएगा, क्या कीजिएगा। तो कहा सर हमको इसका ऊपर का आदेश नहीं है, अभी पूछ कर आते हैं। तो पूछने गए हैं तो सीधे तौर पर प्रशांत किशोर का गुस्सा फूट पड़ा। अधिकारी उनको जाने से रोकते हैं, जिसके बाद प्रशांत किशोर अधिकारी से ही भिड़ जाते हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। बड़े बड़े नेता बिहार दौरे पर आ रहे हैं और बिहार में मौजूदा पार्टियां भी लगातार एक्टिव हो चुकी हैं। इस बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी अचानक से एक्टिव होते हैं। लगातार पदयात्रा और हस्ताक्षर अभियान में शामिल होने के लिए बिहार का दौरा कर रहे हैं। इस बीच कल्याण बिगहा में बीते दिन प्रशांत किशोर का कार्यक्रम था, जिस बीच बड़ा बवाल खड़ा हो गया। बने रहे प्रभात खबर के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।